बट सावित्री कथा। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम भद्र अश्वपति था। राजा का कोई संतान नहीं थे। वे संतान प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ यज्ञ किया। यज्ञ 18 वर्षों तक जारी रहा। इसके बाद देवी यज्ञ से प्रसन्न होकर प्रकट हुई और वरदान दिया, राजन तुम्हें एक तेजस्वी कन्या होगी। देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण इनका नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। कन्या के बड़ी होने पर उनके पिता योग वर ढूंढने लगे, लेकिन कोई योग वर नहीं मिल पाया। योग वर नहीं मिलने के कारण पिता बहुत दुखी और परेशान थे। उन्होंने सावित्री से योग वर तलाशने को बोले। यह सुनकर सावित्री तपोवन में भटकने लगी। उसी वन में साल देश के राजा ध्रुमदसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री पति के रूप में उनका वरण किया। यह बात विश्वनाथ नारद जी को पता चली तो सावित्री के पिता के पास जाकर बोले, हे राजन, यह क्या करने जा रहे हैं आप? सत्यवान तेजस्वी धर्मात्मा गुणवान भी है, लेकिन उनका आयु बहुत कम है। वे अल्पायु हैं। उनको 1 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाएगी। नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने पिता को उदास देखकर कारण पूछा तो बोले, बेटी, जिनका तुम अपना पति स्वीकार किया है उनका उम्र केवल 1 वर्ष है। सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याओं एक बार ही पति का वरण करती है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं, और पिता भी बेटी का कन्यादान एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। बेटी के हट के आगे पिता ने सत्यवान से बेटी का विवाह कर दी। सावित्री ससुराल पहुंचकर अपने सास ससुर पति की सेवा तन मन से करने लगी। समय बीतते देर न लगा। सावित्री को नारद जी सत्यवान के बारे में पहले ही बता दिया था। जैसे समय करीब आने लगा, सावित्री को चिंता सताने लगी। उसने 3 दिन पहले से उपवास शुरू कर दिए। नारद जी द्वारा कहा निश्चित तिथि को पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल जाने लगे तो सावित्री भी उस दिन साथ गई। जंगल पहुंचकर सत्यवान एक पेड़ पर लकड़ी काटने लगा। तभी उनको सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई और सत्यवान का सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान के सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को आत्मा को लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज सावित्री को समझाने लगी, देखो बेटी, यह विधि का विधान है, तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री नहीं माने। सावित्री की निष्ठा पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, देवी, तुम धन हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे और वनवासी हैं, उनके दिव्य ज्योति प्रदान करे। यमराज बोले, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, यह मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज एक बार और मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर का राज छीन गया है, उन्हें पुनः वापस मिल जाए। यमराज बोले, ऐसा ही होगा बेटी, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने एक और वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने 100 पुत्रों तथा अपने को सौभाग्यवती होने का वरदान मांगी। यमराज बोले, तथास्तु, अब तुम लौट जाओ बेटी। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है। यह सुनकर यमराज सत्यवान का प्राण वापस किए और
अपने आप अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री वही वट वृक्ष के नीचे दौड़कर आ गई जहां उनका पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी वापस चल पड़े। उन्होंने घर पहुंचा तो देखा कि पिता माता का दिव्य ज्योति लौट गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के बाद ही अन्य विधियों को प्रारंभ करे। बट सावित्री कथा सुनने तथा पूजन करने से पति पर आया संकट टल जाता है।